आपके चैनल के माध्यम से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, भिल प्रदेश की धरती के सारे साथियों को मेरी ओर से जोहार, अभिनंदन। गुजरात राज्य के अंदर आदिवासी समुदाय, दलित, पिछड़े, माइनॉरिटी की आवाज वर्तमान जो सत्ताधारी पार्टियां हैं उन्होंने दबाने का काम किया है। यहाँ पर आदिवासी समुदाय को आए दिन विस्थापन का शिकार होना पड़ रहा है। न मोदी की लहर चलेगी, न राहुल की लहर चलेगी, ये लहर भारत आदिवासी पार्टी की चलेगी। सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत जोहार। और चूंकि मीडिया का चौथा स्तंभ माना जाता है तो बहुत प्रखरता से आप सारे मामलों को उठा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। जो पूरा आदिवासी बेल्ट है पूरा कौभांडी बना के रखा है। जितनी भी पार्टी आती है, जो भाजपा पार्टी आज सत्ता में है उन्होंने पूरे कौभांड कर रखे हैं। जो विपक्ष में बैठी है, जो कांग्रेस है, वो भी उसके साथ मिलजुल के एक सांप है और नेवला है। ऐसी स्थिति में दोनों पूरे आदिवासी बेल्ट को खत्म करने की जो एक मुहिम लगा के बैठे। असली ताकतवर लोग हो और असली ताकतवर भाई बेटी, भाई और महिला और पुरुषों में से कोई हमारे लोग जाएंगे तो गांधीनगर में टेबल में जाके बोलेंगे 70 सालों 75 सालों से आदिवासी का जितना पैसा खाया है वो पैसा निकालो। गुजरात में भारत आदिवासी पार्टी से ऐसा जवान चाहिए जी वॉशिंग मशीन में भी फीट नहीं खाए और पहला वॉशिंग मशीन में गलवान की कोशिश करे तो वॉशिंग मशीन फाटी जाए। ये शुरुआत है, आप सबकी पार्टी है, आपकी है, अपनी है। इस देश के गरीब दलित पिछड़ों की आवाज बनने का काम करें। अब तक आदिवासियों को कहा जाए कि जो वंचित शोषित समुदाय है इनको केवल वोट का जरिया मात्र समझा गया। जो मुख्य मुद्दों के लिए लोग भाजपा, कांग्रेस जैसे मुख्य धारा की पार्टियों को वोट देने आए हैं। पहले तो आपकी मीडिया को मैं जोहार करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ कि आपने मीडिया के माध्यम से जो भारत आदिवासी पार्टी है उसको एक प्रोजेक्ट करने के लिए आपका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। दाहोद जिले के जो कि खरोड़ गांव है, यहाँ पर आज भारत आदिवासी पार्टी की एक भव्य सभा आयोजित की गई है और यहाँ पर बहुत ही बड़ी संख्या में, हजारों की तादाद में यहाँ पर आदिवासी समाज के भाई बहन युवा सब आए हुए हैं। नमस्कार, मैं हूँ राजेश सिसोदिया और इस समय आप देख रहे हो टाइम्स ऑफ भिल प्रदेश। तो आइए हम भारत आदिवासी पार्टी के जो कि लीडर है उनसे रूबरू बात करेंगे कि अब किस प्रकार का आयोजन है। दादा जोहार। पहले तो आपकी मीडिया को मैं जोहार करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ कि आपने मीडिया के माध्यम से जो भारत आदिवासी पार्टी है उसको एक प्रोजेक्ट करने के लिए आपका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। जो भारत आदिवासी पार्टी है, जो आबू से उमरगाम वाला जो ट्राइबल बेल्ट है, उसमें जितनी भी पार्टी आई है सभी ने आदिवासी पर अत्याचार किए, उनके हक अधिकार का शोषण किया है। तो इसके हिसाब से बहुत लंबे समय से चल रहा था कि एक आदिवासी समाज की ओर से पार्टी बने और उसमें हक अधिकार के बारे में बात हो, विधानसभा में भी बात रख सके कि हम लोग भिल प्रदेश की मांग कर रहे हैं, हम संसद में भी बात रख सके कि हम भिल प्रदेश की मांग कर रहे हैं। और जो ये 3-4 साल से हम देख रहे हैं कि जो पूरा आदिवासी बेल्ट है पूरा कौभांडी बना के रखा है। जितनी भी पार्टी आती है, जो भाजपा पार्टी आज सत्ता में है उन्होंने पूरे कौभांड कर रखे हैं। जो विपक्ष में बैठी है, जो कांग्रेस है, वो भी उसके साथ मिलजुल के एक सांप है और नेवला है। ऐसी स्थिति में दोनों पूरे आदिवासी बेल्ट को खत्म करने की जो एक मुहिम लगा के बैठे, उसको कहीं ना कहीं खत्म करना है और विरोध पक्ष को मजबूत करने के लिए भारत आदिवासी पार्टी का जो निर्माण हम कर रहे हैं। और आज गुजरात में दाहोद शहर में गुजरात प्रदेश कार्यालय जो भारत आदिवासी पार्टी का है उसका हम उद्घाटन कर रहे हैं और उसके माध्यम में हम पूरी जनसभा रखी है और जनसभा में 5 से 6 हजार लोग यहाँ उपस्थित है और सभी लोग भारत आदिवासी पार्टी में आज जुड़ने वाले हैं और सभी लोग आज शेष धारण भी करेंगे ताकि जो आबू से उमरगाम वाला जो बेल्ट है उसमें एक लहर लाएगी, जो भारत आदिवासी पार्टी की लहर होगी। और आने वाले समय में जो पंचायत चुनाव आएगा, विधानसभा का चुनाव आएगा और संसद का चुनाव आएगा, उस सभी में एक हमारा एक कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता उस लेवल तक, पंचायत के लेवल तक, विधानसभा के लेवल तक पहुंचेगा। ये हम दावे के साथ कहते हैं क्योंकि आज यहाँ पर हर गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं उनके आशीर्वाद के साथ, हमारे जो खत्री है, हमारे पूर्वज है, उन खत्री के आशीर्वाद के साथ ये भारत आदिवासी पार्टी का निर्माण हुआ है। तो जैसे राजस्थान में
पूरा दक्षिण जो राजस्थान है उसमें एक तहलका मचा है कि भारत आदिवासी पार्टी एक सुरक्षा का माहौल बनाती है, आदिवासी हक अधिकार का जो माहौल बनाती है। तो हर माहौल में जो पूरा आबू से उमरगाम वाला जो गुजरात का बेल्ट है उसमें भी ये लहर आएगी और भारत आदिवासी पार्टी जो सुरक्षा SC OBC और माइनॉरिटी और आदिवासी की जो सुरक्षा की जो बात करती है, हक अधिकार की बात करती है, वो रखने के लिए तैयार है और सब लोग इसमें जुड़ने के लिए भी तैयार है। जो आज का माहौल दिख रहा है उसके माध्यम से हम कह रहे हैं कि ये माहौल बहुत एक लहर चलेगी, न मोदी की लहर चलेगी न राहुल की लहर चलेगी, ये लहर भारत आदिवासी पार्टी की चलेगी और गांव के जो जन लोग हैं इसमें जुड़ेंगे और आने वाले समय में भारत आदिवासी पार्टी एक बड़ा माहौल खड़ा करेगी। सर आपका पूरा नाम सर और पद? मेरा नाम केतन बामनिया है और मैं भारत आदिवासी पार्टी का राष्ट्रीय सदस्य हूँ। देखिए, भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय सदस्य से बात एक और सवाल करेंगे। मुझे बताइए, क्या भील प्रदेश की मांग उठ रही थी, क्या भील प्रदेश आपकी पार्टी आती है तो क्या भील प्रदेश अलग किया जाएगा? ये मांग है जो आज से नहीं उठी है। जैसे ही ये देश आजाद हुआ उससे पहले ही ये भील खंड की शुरुआत हुई थी, फिर भीलिस्तान की शुरुआत हुई। आज भील प्रदेश की मांग के हिसाब से जो आज से हमारा जो बाहरी लोग है जो हमारा खनिज लूट के बैठे हैं, हमारी जो नदियां है, नदिया का जो पानी है उसमें से हमें जो ऊर्जा मिलती है वो हमारी सब लूट के बैठे हैं। तो वो सब इकट्ठे करके यानी हम एक भील प्रदेश की जो मांग लेके चलते हैं वो कहीं ना कहीं हम सफल तो बना ही देंगे। और आज कौन कौन यहाँ पर आए हुए हैं? आज यहाँ पर राजस्थान के बहुत सारे जो कार्यकर्ता है वो आए हैं, मध्य प्रदेश से भी भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ता आए हैं, कुछ लोग गोंडवाना से भी आए हैं, महाराष्ट्र से भी आए हैं। तो हर जगह से भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर क्या कहेंगे दाहोद वासियों को आप? हम यही कहेंगे कि हर लोग भारत आदिवासी पार्टी में जुड़े ताकि इसमें जो SC OBC माइनॉरिटी और सभी को ध्यान में रखते हुए और जो लोकल लोग हैं और जो व्यापारी लोग हैं, जो यहाँ के जो शहरी जन हैं, उन सभी को साथ में रह के जो भारत आदिवासी पार्टी का निर्माण हुआ है, तो मुझे लगता है कि सभी लोगों का साथ सहकार रहेगा और ये भारत आदिवासी पार्टी आगे जाके एक बड़ा माहौल बनाएगी। देखिए, इस समय हमारी बात राष्ट्रीय जो कि इनके सदस्य है चेतन कुमार बामने से बात हुई। पीछे का दृश्य आप देख सकते हो, एक बड़ी संख्या में हजारों की तादाद में यहाँ पर जनसमूह उमड़ा हुआ है। और राजस्थान की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें और दाहोद जिले के जो आदिवासी बाहुबली क्षेत्र यहाँ की बात करें, एक बहुत बड़ी संख्या में यहाँ आए हुए हैं। ऐसा इनको देखकर लगता है कि इनको किसी ने बुलाया नहीं है, ये स्वयं की इच्छा से आए हुए हैं और अब भारत आदिवासी पार्टी लगता है अपने कमाल को दिखाएगी। वो कह रहे हैं कि अब ना तो चलेगी मोदी की लहर और ना चलेगा राहुल का जादू, अब यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी उसकी लहर चलाने वाली है। देखते हैं क्या होता क्या है आगे आगे, क्योंकि तो सत्ता का खेल है, सब पक्ष विपक्ष का क्या होगा। अब भारत आदिवासी पार्टी यहाँ से कहीं ना कहीं उभरते हुए हमें नजर आ रही है। भारत आदिवासी पार्टी के कई दिग्गज लीडर्स आज गुजरात राज्य के दाहोद जिला उसके खरोड़ के पास में जो पाठ है वहां पर मौजूद है। यह वही जगह है जहां पर बीते दिनों में 26 तारीख के दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और आज यहाँ पर भारत आदिवासी की बड़ी सभा हुई है। हजारों की तादाद में लोग हैं। तो यहाँ पर मैडम है, उनसे हम पूछेंगे क्या उद्देश्य उनका रहा है और क्या उनके उद्देश्य को लेकर आए। मैडम नमस्कार। सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत जोहार। और चूंकि मीडिया का चौथा स्तंभ माना जाता है तो बहुत प्रखरता से आप सारे मामलों को उठा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। जी मैडम, आपका शुभ नाम? जी मेरा नाम हुआ बबीता कच्छप और ऐसे मैंने बिना दिवस शादी की तो बबीता मसाद। तो क्या कहेंगे, कैसा आपको लगा, क्या उद्देश्य था, भारत आदिवासी पार्टी क्यों लॉन्च की गई है, क्या कारण है? देखिए, आज तक आप देखे होंगे 70 से 75 साल हो चुके हैं देश में मुख्यधारा की पार्टियों ने जन्म लिया और वर्तमान तक आदिवासियों को कहा जाए कि जो वंचित शोषित समुदाय है इनको केवल वोट का जरिया मात्र समझा गया। जो मुख्य मुद्दों के लिए लोग भाजपा कांग्रेस जैसे मुख्यधारा की पार्टियों को वोट देते आए हैं उन सभी मामलों का इम्प्लीमेंटेशन धरातल पर कभी नहीं हुआ है। दूसरी बात है कि आज तक जितनी पार्टियां आई है वहाँ पे आदिवासियों को कभी भी प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिला है। तो ये पहली बार है जहाँ पे आदिवासियों ने खुद का सोचकर, चूंकि 70 साल 75 साल से केवल शोषित होते आए हैं, इस्तेमाल होते आए हैं, तब उन्होंने सोचा कि हमारी अपनी भी एक पार्टी हो। और इसी के तर्ज पे राजस्थान में भारत आदिवासी पार्टी का उदय हुआ और कहीं ना कहीं उसका इम्प्लीमेंटेशन ऐसा है कि आज देश के हर एक कोने में ना सिर्फ आदिवासी समुदाय बल्कि वंचित शोषित राजनीतिक पीड़ित समुदाय, वो सारे लोग जो है वो भारत आदिवासी पार्टी की मांग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास आज जगा है। उसी तर्ज पे
क्योंकि आने वाले दिनों में यहाँ पे देखा जाए कि काफी सारे प्रोजेक्ट भी यहाँ पे है गुजरात राज्य में, जो कि कहा जाए कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात करें, काफी आदिवासियों की, वंचित शोषितों की जमीन गई हुई है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नाम का है, कई सारे डैम प्रोजेक्ट है, बहुत सारे मतलब कंपनी बना के यहाँ पे लोगों को विस्थापित किया जा रहा है। तो लोगों का विश्वास और रुझान जो है वो भारत आदिवासी पार्टी में बढ़ा है, क्योंकि मात्र 3 महीने की पार्टी में कहा जाए कि एक सांसद, 4 विधायक उससे निकल के आए, और आज सदन में कहा जाए कि अभी तक जितने पार्टियों ने सदन में अपने विधायक भेजे, जो जनप्रतिनिधि जो कि सेलेक्ट होके जाते हैं एसटी सीट से, उन लोगों ने उन सारे मुद्दों पे ऐसी बातें नहीं की होगी जो कि हमारे एक सांसद और 4 विधायक जो है भारतीय आदिवासी पार्टी के, उन सारे मुद्दों को उठा रहे हैं। और ना सिर्फ ये क्षेत्रीय बल्कि देश के हर एक कोने में जो भी मुद्दे हैं उन सभी को उठा रहे हैं और उनका इम्प्लीमेंटेशन तक लेके जा रहे हैं। आपका पूरा नाम मैडम? मेरा नाम है बबीता कच्छप, डूंगरपुर राजस्थान। भारत आदिवासी की आन बान शान, ऐसे उनके सांसद राजकुमार रोत यहाँ पर आज गुजरात राज्य के दाहोद क्षेत्र में आए हुए थे, तो उनसे हम रूबरू चर्चा करेंगे कि उनका यहाँ आने का क्या उद्देश्य था। यह पार्टी मात्र एक ऐसी है कि मात्र 3 महीने के अंदर एक सांसद, 4 जो कि इनके विधायक को जन्म देती है। एक ऐसी पार्टी ST/SC की आवाज बनती हुई नजर आ रही है। और पूछिए, आइए उनसे पूछेंगे। सर नमस्कार। सर आपके चैनल के माध्यम से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, भील प्रदेश की धरती के सारे साथियों को मेरी ओर से जोहार, अभिनंदन। गुजरात राज्य के अंदर आदिवासी समुदाय, दलित, पिछड़े, माइनॉरिटी की आवाज वर्तमान जो सत्ताधारी पार्टियां हैं उन्होंने दबाने का काम किया है। यहाँ पर आदिवासी समुदाय को आए दिन विस्थापन का शिकार होना पड़ रहा है। इस इलाके के अंदर एक मजबूत तीसरे विकल्प की जरूरत है, क्योंकि यहाँ की जनता उब चुकी है कांग्रेस बीजेपी दोनों पार्टियों से, और विशेषकर वर्तमान सत्ताधारी भाजपा पार्टी से। भारत आदिवासी पार्टी एक मजबूत तीसरा विकल्प देने का काम करेगी, और हमें पूरी उम्मीद है, अपेक्षा है कि गुजरात के हमारे जो साथी हैं, आदिवासी समुदाय से हैं, दलित, पिछड़ा, माइनॉरिटी से हैं, वो दिल से भारत आदिवासी पार्टी के साथ जुड़ेंगे, और गुजरात के जो दबे कुचले गरीबों की जो आवाज है, आवाज बनने का काम भारत आदिवासी पार्टी करेगी। सर, जिस प्रकार से राजस्थान में आपकी पार्टी ने बड़ा काम किया, क्या उसी प्रकार से गुजरात में भी ऐसा काम करने की उम्मीद जताई? वैचारिक क्रांति आएगी। जिस तरह से वर्तमान सत्ताधारी और पूर्व की सत्ताधारी पार्टियों ने आदिवासी समुदाय के इतिहास को दबाने का काम किया, इनके साथ शोषण अत्याचार किया, विकास के नाम पे आदिवासियों का विस्थापन का जो काम चल रहा है, आदिवासियों के जो आरक्षण के लिए लड़ाई है, एससी समुदाय के आरक्षण की जो लड़ाई है, उनको कुचलने का जो वर्तमान सत्ताधारी पार्टियां कर रही है, जिस तरह से आरक्षण को खत्म करने की नीति से निजीकरण जो बढ़ावा दिया जा रहा है, इन सारे मुद्दों से वर्तमान जनता परेशान है। लोग समझ गए हैं कि ये लोग धर्म के नाम से सिर्फ धर्म की चटनी चटा के सिर्फ वोट लेके राज करने का काम कर रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल की, जिस प्रकार से आदिवासियों के हक अधिकार का खनन किया जा रहा है, तो क्या आप संसद में इसकी आवाज बनोगे? बिल्कुल, मैं गुजरात के भाइयों की जो समस्या आज कुछ साथियों ने मुझे अवगत कराया है, कोई साथियों ने बताया, लिखित में भी देंगे। गुजरात के अंदर जिस तरह से केवड़िया का हुआ, अभी एयरपोर्ट का हुआ, NH का जो कॉरिडोर का जो हो रहा है, आदिवासी समुदाय को जो विस्थापित किया जा रहा है, उनकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और अवश्य परिणाम तक जाएंगे। और राजकुमार रोत ने जो बताया है कि किस प्रकार से वो अपने लोगों के लिए आवाज बनेंगे, लोगों के लिए लड़ेंगे, उनसे हमने रूबरू बात यहाँ पर की। इस समाचार को देखकर आप क्या कहना चाहते हो? क्या भारत आदिवासी पार्टी यहाँ पर अपने लोगों की आवाज बन पाएगी, या तो आने वाला वक्त ही तय करेगा? भारत आदिवासी पार्टी यहाँ से कहीं ना कहीं उभरते हुए हमें नजर आ रही है। देखते रहिए टाइम्स ऑफ भील प्रदेश में। आपका मित्र राजेश सिसोदिया आपसे विदा लेता हूँ। जय जोहार, जय भीम, जय भील प्रदेश, जय संविधान, जोहार।